और खबर राजधानी रांची से है, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनावों के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में उनकी प्रेस वार्ता होगी। और देखिए, लगातार आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीतियों को तैयार करने में जुटी हुई है, कार्यकर्ताओं को टास्क देने में जुटी हुई है और किस तरीके से बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम करें, क्योंकि अब चुनाव में काफी कम दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कम समय में अधिक रणनीतियां कैसे तैयार हो, इसको लेकर लगातार रणनीतियां तैयार हो रही हैं, रूपरेखा तैयार की जा रही है। और बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा और शिवराज सिंह चौहान, लगातार ये दोनों बड़े नेताओं का झारखंड दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान आज फिर से रांची पहुंचे हैं और उनकी वार्ता होगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर से। मनीष, आज की प्रेस वार्ता को अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, आज किन रणनीतियों पर चर्चा होगी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय में ही खड़े हुए हैं और ऐसे में उनकी मीटिंग चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद है मीटिंग में और भी कई लोग मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान आए तो ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है और मुद्दों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर बातचीत और चर्चा अंदर चल रही है। अभी 3 बजे साफ हो जाएगा किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत और चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये भी है कि लगातार जिस तरह से प्रभारी हो, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हो, लगातार जिस तरह से झारखंड दौरा है, तो कहीं भी ये लोग नहीं चाहते हैं कोई भी चूक जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में। इसलिए लगातार मीटिंग का दौर जो है बीजेपी में जारी है। झारखंड बीजेपी कार्यालय में लगातार मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि मीटिंग जो है कल होनी थी, लेकिन चीजें टलती चली गई और आज जो है मीटिंग हो रही है। शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, मीटिंग अंदर चल रही है और मीटिंग अभी हो क्या रही है, मीटिंग में क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे, फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर ही बातचीत चल रही है। और एक चीज और भी इसमें देखिए बड़ा अहम हो जाता है, टिकट की बात की जाए तो टिकट को लेकर भी बातचीत होगी यहाँ पर, क्योंकि टिकट बंटवारा एक सबसे बड़ा चुनौती हो जाता है जब आप टिकट का बंटवारा करते हैं। तो ऐसे में उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, उसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत होगी। प्रवक्ता है हमारे साथ राफिया नाथ जी, वो भी जुड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है और मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है। राफिया नाथ जी, मीटिंग हो रही है अंदर और ऐसे में मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, कौन कौन इस वक्त मीटिंग में मौजूद है? देखिए, शिवराज चौहान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी अंदर मौजूद है और ये जो बैठक हो रही है तो सारी तौर पर संगठन हो रही है। सारे संगठनों के विषय पे बात होती है और संगठन के विषय पे बैठक में सारी बातें रखी गई। अब ये पता कि 3:30 बजे ही चल सकता है और 3:30 बजे ही इस चीज को ब्रीफ किया जाएगा कि बैठक में किन किन विषयों पे बात हुई, किन किन विषय पे चर्चा किया जाए। अच्छा, 3 बजे किया जाएगा, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है बहुत सारी चीजें भी निकल कर सामने आ रही है। कई लोगों से बातचीत हो रही थी कि टिकट तो भी आज लेकर कोई प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हो सकती है, क्योंकि 2-3 महीने का सबसे बच्चा ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में उनसे बातचीत हो सकती है कि आप लोग के पास लिस्ट आई है क्या, अगर कोई लिस्ट आई है तो क्या आपके केंद्र को भेजती है और आपको क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, तो खासकर संस्थान में कोलान में किस तरह की तैयारियां की जा रही है, किस तरह से मतलब जो आपके कार्यकर्ता है उनको किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता 365 क्षेत्र में रहते हैं और 365 दिन हम कार्य करते हैं और इसी कार्य के बिना पे हम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी आगामी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम जनता के बीच में अपने कार्य के बेसिस पे वोट मांगने के लिए जाएंगे। और रही बात टिकट सिलेक्शन की, तो वो तो संगठन करती है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और कौन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे लिए पद नहीं होता, हमारे लिए वो दायित्व होता है और दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, ये निर्वहन का जो डिसीजन होता है ये संगठन लेती है। तो संगठन इस पे विचार करेगी और संगठन जब विचार पूर्ण रूप से सभी की सहमति होगी तो लिस्ट भी जारी हो जाएगी। अच्छा, सहायक पुलिस कर्मियों की बात की जाए, वो सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर चर्चा हो रही थी कि हम सहायक हटा देंगे, लेकिन इधर सहायक पुलिस कर्मी कल सीएम से मिलने जाते हैं, उनका आभार जताते हैं। सहायक पुलिस कर्मी खुश है क्योंकि उनके 1 साल की नौकरी को बढ़ा दी गई है, अब 13,000 मानदेय कर दिया गया। ये एक बड़ा मुद्दा था आपके लिए, अब कहीं ना कहीं वो मुद्दा आपको नहीं लग रहा पीछे छूट जाएगा?
देखिए, हमारे लिए जो भी समस्या होती है वो समस्या कोई मुद्दा नहीं होता, और सहायक पुलिस कर्मियों के नाम के साथ अभी भी सहायक है। कुछ दिन वालों के साथ आई थी जेएमएम की सरकार कि सारे जो भी कर्मी है जिसके नाम के आगे सहायक लगाओ, चाहे वो एएनएम हो, जेएनएम के हमारी बहन भाई हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबके नाम के आगे से सहायक हटा दिया जाएगा। तो जिस दिन ये कार्य किया जाएगा उसी दिन हम मानेंगे कि मतलब इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। आप देखेंगे कि दौड़ में जो हमारे जवान भाग ले रहे थे, वो जवान किस तरीके से 10 किलो हर जगह 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, पर ये झारखंड सरकार ने 10 किलोमीटर का दौड़ लगाया और कई युवा आत्मघात से मतलब हार्ट अटैक से कई युवाओं का डेथ हो गया। वहाँ पे कोई फास्ट एड की सुविधा नहीं थी। अगर वहाँ पे एम्बुलेंस होता तो बच्चे वहाँ पे गए थे देश की सेवा के लिए, देश के लिए कार्य करने के लिए, अपने घर परिवार के लिए राशन इकट्ठा करने के लिए। कहीं मतलब कोई बच्चा जब घर से बाहर निकलता है नौकरी के लिए तो माँ बाप के सपनों के और उम्मीद के साथ निकलता है, तो वो सपना और उम्मीद की हत्या तो ये जेएमएम और कांग्रेस ने कर दिया है कि 5 मीटर की दौड़ को 10 मीटर बना करके, और कोई फास्ट एड सुविधा नहीं, कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं करती। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जो नीति बनाई गई थी वो नीति आप ही लोगों ने बनाई थी। लगातार ये आरोप भी लग रहे थे वो नीति आपने बनाई थी। अच्छा, वकीलों को 5,000 रुपए दिया जा रहा है, वो उसको लेकर भी झारखंड पहला राज्य बन जाएगा जिससे वकीलों को 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दिया जाएगा की बात हो रही है, दिया जाएगा में तो उन्होंने बहुत कुछ वादा किया था कि साल में 2 बार केपीएससी की परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा करवाई क्या? नहीं करवाई। महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को सोने का सिक्का दिया जाएगा, दिया गया क्या? नहीं दिया गया। महिलाओं को 2,000 रुपया मतलब चूल्हा खर्चा दिया जाएगा, दिया क्या? नहीं दिया गया। 50,000 रुपए आधार कार्ड पे उनमें लोन दिया जाएगा, दिया गया? नहीं दिया गया। ठीक है, विद्यालय को अच्छा किया जाएगा। कौन सा विद्यालय यहाँ पे सरकारी विद्यालय अच्छा है? कोई भी तो सरकारी विद्यालय अच्छा नहीं है, किसी को भी तो अच्छा दुरुस्त नहीं किया गया। 5 लाख युवा, कौन से 5 लाख युवा का रोजगार मिला है? सरकार जेएमएम और हेमंत सोरेन जी को मैं बोलती हूँ, आप लिस्ट जारी करें उन 5 लाख युवाओं को जिनको आप रोजगार दिए। हम तो हमारा वादा पूरा नहीं हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बोला जाए तो एक लिपापोती करने का काम कर रही है। आप देखिएगा कि जेल मोड़ चौक में किस तरीके से महोत्सव अगर होता है, हेमंत सोरेन खुद वहाँ पे जाते हैं, जगह जगह पे कचरा, जेल मोड़ चौक में जगह जगह पे दाएं बाएं कचरा, मतलब गरीबों की झुग्गी झोपड़ी है बनाने की जगह में वो बोलते हैं ना आवाज देते, तो क्यों नहीं देते वहाँ पे आपको आवाज? वहाँ के आप देखिएगा कि जब हेमंत सोरेन वहाँ पे जाएंगे तो झारखंड सरकार क्या करती है, हरे हरे वहाँ पे सिर्फ कवर कर दिया जाता है पर्दा लगा करके। वो पर्दा लगाने की जगह अगर जमीनी स्तर पे वो कार्य करते तो आज पर्दा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जेल मोड़ चौक में। तो ये तो स्थिति है लिपापोती की। तो एक चीज और भी यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर देखिए जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग में लगातार जो खजाने खोल दिए हैं राज्य सरकार ने, हेमंत सरकार ने जो खजाने खोल दिए उसको किस तरह से देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में, इसका बहुत असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने अपने खजाने खोल दिए, तमाम तरह की योजनाओं को ला रहे हैं, खासकर महिला सम्मान योजना। आपने देखा होगा खटाखट की बात हुई थी कि कांग्रेस खटाखट की बात करती थी, आप लोगों को कई सीटों का नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर भी खटाखट की बात हो रही है, ऐसा ना हो ये आके आप लोगों के लिए एक सिरदर्द बन जाए। अब तो 18 साल की जो युवतियां हैं उन लोगों को मिलेगा 1,000 रुपये। देखिए, 18 साल की जो युवतियां हैं उनको 1,000 देने की ये बात कर रहे हैं, पर वो 18 साल की युवतियां पूरी जो हमारी बहनें हैं उनकी सुरक्षा की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो 8,000 जो पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू होता था और वो इन्वेस्टिगेट होकर के केस और दोषियों को सजा मिल जाती। काके में एक बहन के साथ गलत हुआ तो उनको भी न्याय मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो दुमका में आप देखते हुए हमारी बहन के साथ विदेश आई के साथ कितना गलत हुआ, पर वो गलत होता है क्या? नहीं होता। तो ये सब बात करते हैं, फाइलों में दबा करके अपने कामों को रखते हैं और सब एक लिपापोती का जो कार्य करते हैं। तो जनता ये पूरी तरीके से जनता को बहुत अच्छे तरीके से पता है सिर्फ ये एक प्रलोभन है, एक लोभ दे रहे हैं, काम इनको कुछ करना है नहीं, कुछ इन्होंने वादा पूरा किया नहीं, इलेक्शन सर पे है तो बस ये हुआ कि कुछ तो कर दो ताकि हमें वोट मिल जाए। पर जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता। अगर ये काम करते हैं तो महिलाओं को जो भी उनको मालिकाना हक मिलता था वो मालिकाना हक छीनने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और चीजें हैं भी, और यहाँ पर इसको भी समझना बहुत जरूरी होगा कि
जिस तरह से हेमंत सरकार ने अपना खजाना खुला है राज्य के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, उसको लेकर बीजेपी लामबंद है। बीजेपी का कहना है कि भाई यहाँ पर विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए खजाना खोल दिया गया। अभी तक खजाना क्यों नहीं खोला गया? तो यहाँ पर बात की जा रही है बात की जगह जो पांच सिपाही भर्ती में जिन बच्चों की मौत हुई, जो बच्चियों की मौत हुई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई अगर उन अभ्यर्थियों की जो मौत हुई है उसको लेकर राजनीति जो है वो की जा रही है। और ऐसे में बात की जाए कि राजनीति हो रही है और अभी तक सरकार के द्वारा कुछ उनको अभी कुछ दिया नहीं गया है, उनको उनके लिए कुछ किया नहीं गया। नवीन आई जा रही है मनीष, और जैसा कि आपने बीजेपी की प्रवक्ता से भी बात किया, तमाम जो योजनाएं सरकार ला रही हैं उसको वोट बैंक को साधते हुए ये तमाम योजनाएं लाने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। नजरें आज बनी रहेंगी इस पर मनीष की आज शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होता है और संथाल और कोल्हान के बड़े नेता को अपने पाले में करने के बाद क्या वहां के उम्मीदवारों पर चर्चा होती है। इन तमाम चीजों पर नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका। और अब बात करेंगे बक्सर की। बक्सर